हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावी संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 17 18 दिन के अनुष्ठान के यह 14वें दिन के 14वें अध्याय के 14वें सत्र में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, विशेष अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्य संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी के परम अनुकंपा है तो की कृपा महती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हैं। आप सब तत्पश्चात संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए, आप प्रणाम अर्पण करते हुए आप सब से करवट निवेदन करते हैं। आपके चरणों में दोनों हाथ चल कर करवट निवेदन करते हैं। आप सब दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, और गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। मानो अर्जुन को माध्यम से भगवान जो है ये गीत, ये प्रेम का पत्र हमें दे रहे हैं, और वो कहना चाहते हैं आ घर लौट आ जा, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझसे रूठ कर कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो। आ जा, मैं इतना सुख दूंगा, मैं सुखों का स्रोत हूँ, अपार अनंत सुख, मुझसे भी ज्यादा सुख का अनुभूति आपको कराऊंगा। भगवत गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र परेशान है, दुर्योधन परेशान है, और अर्जुन परेशान है, क्योंकि उन्होंने एक योजना बनाया जो भगवान की योजना से अलग है। हम देखते हैं कि संजय भीष्म पितामह वो परेशान नहीं, क्योंकि वो भगवान का योजना को जानते हैं और वो अपार अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में अब अर्जुन कहता है कि मैं पांडव हूं। भगवान कहते हैं कि आपका असली पहचान पांडव नहीं, आपका असली पहचान है कि आप जो हो आत्मा हो। इस प्रकार के जब हम जानेंगे कि हमारा असली पहचान यह है, तो भगवान का योजना पता लगेगा कि वो हमें अपार अनंत सुख देना चाहते हैं, इस अपार अनंत सुख को देना चाहते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं, कौरव मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं कि आपके असली दुश्मन जो है कौरव नहीं है, आपके असली दुश्मन जो है काम क्रोध है। और ये काम क्रोध जो भगवान की योजना से दूर रखता है, हमें अपार जो अनंत सुख प्राप्त करने से दूर करता है। भगवत गीता के 5वें अध्याय में और 4थे अध्याय में बताते हैं
कि कि हमारा असली अपने जो है, मेरे अपने जो हैं, वो गुरु और भगवान है, जो हमें भगवान का योजना बताते हैं, जो कि अपार आनंद सुख प्राप्त करना है। तो छठे अध्याय में बताते हैं कि उस योजना को प्राप्त करने के लिए तन मन कैसे इच्छित करके उसमें लग जाए। योगिनाम अपि सर्वेषां। सातवें अध्याय में आर्ट ऑफ लिविंग, भगवान की योजना अपार आनंद सुख प्राप्त करना, ये कैसे जीवन बन जाए। और वो योजना को स्मरण करते करते कैसे मरण को प्राप्त करे, ये आठवां अध्याय, आर्ट ऑफ डाइंग। जन्म और मरण के बीच में आर्ट ऑफ लविंग, भगवान से कैसे प्रेम करें, इसका वर्णन आता है। और नवे अध्याय, 10वें अध्याय में आर्ट ऑफ हियरिंग, भगवान के बारे में और सुने और सुने। और 11वें अध्याय में आर्ट ऑफ सीइंग, भगवान का दर्शन हो जाता है। आर्ट ऑफ ब्लिसफुल लिविंग, ये 12वां अध्याय है। 13वें अध्याय में देखा, उन चीजों को देखो जो इन आंखों से दिखता है, अर्थात ये 24 तत्व के जेल में कैसे आत्मा को कैदी बना के रखा है, वो देखो। और आत्मा को बचाने के लिए परमात्मा उनके साथ है, वो भी देखो। 14वें अध्याय में हम देखेंगे कि ये जो 24 तत्व का जेल तो है, पर कैदी जेल के अंदर क्या डांस करता रहता है, ब्रेक डांस, भरतनाट्यम? नहीं नहीं, उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, उनको हथकड़ी, पांव कड़ी, गले के कड़ी लगाया जाता है। तो ये 14वां अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से कैदी को जेल के अंदर जो है रजगुण, तमगुण और सतगुण के द्वारा, आस के द्वारा बांधा जाता है। और ये अध्याय को जो है गुणत्रय विभाग योग करके संबोधित किया जाता है। बड़ा विलक्षण में अलौकिक है, अद्भुत है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए हमें तीन भाई को स्मरण करना चाहिए। वो तीन भाई कौन है? त्रेता युग के सुप्रसिद्ध तीन भाई, कुंभकर्ण, रावण, विभीषण। विभीषण जो है, ये सतोगुण के सुंदर जो है दर्शन देते हैं। और रावण धन और स्त्री के पीछे जाता है, यानी कि रजोगुण के प्रतीक हैं। और कुंभकर्ण सोते रहते हैं और जग जाते हैं तो गाली गलौज मारपीट करते हैं, ये तमोगुण का प्रतीक है। ये तीन भाई को समझेंगे तो ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण समझ में आ जाएगा। जैसे कल हमने बताया कि जब सरकार का नियम तोड़ते हैं तो नागरिक को जेल में डाला जाता है। और वो जेल 24 तत्व का बनाया होता है। और जेल से मुक्त होने के लिए 20 ज्ञान की बातें बताया जा रहा है। जेल के अंदर कैदी को हथकड़ी, पांव कड़ी और गले के कड़ी से बांधा जाता है। तो वही जो है सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण है, इसे बांधा जाता है। ये छोटी सी जानकारी के साथ, ये भूमिका के साथ, आइए आज के इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इसे भाग 1, 2, 3 में विभाजित करते हैं। भाग 1 में हम देखते हैं 1 से 13 में ये तीनों गुणों का, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण के अलग अलग लक्षण क्या है। दूसरे भाग में 14 से 18 में इसका प्रभाव क्या है। जीते जी कैसे वो व्यवहार करते हैं, देह त्यागने के बाद आत्मा का क्या गति होता है, कैसे से बचे, ये तीसरे भाग में देखेंगे। निष्कर्ष देखेंगे और प्रश्न उत्तर के और प्रस्थान करेंगे। बड़ा अद्भुत, विलक्षण में अलौकिक है ये अध्याय। व्यवहारिक हम अपने जीवन में इसे रोज देख सकते हैं। बहुत सुंदर। श्री भगवान वाच
व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच, अर्थात सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है भगवत, वाचक का अर्थ होता है कहना। सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएं जिससे हमारा जीवन सुंदर महत्वपूर्ण हो जाएगा। अर्थात पूरा वाक्य नहीं, शब्द नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए। अर्थात कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी, गर्दन और सर एक लाइन में रखना चाहिए, सीट बेल्ट टाइट करके टेक ऑफ होने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यज्ञात्वा मुनय सर्वे परम सिद्धिमितो गतः। बहुत सुंदर बात भगवान कह रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं फिर से वो ज्ञान आपको दूंगा जो ज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ है, जिस ज्ञान को सुनकर बड़े बड़े संत महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त किए। ज्ञात्वा मुनिया सर्वे परम सिद्धि गत्वा। मैं फिर से आपको उत्तम ज्ञान दे रहा हूं। हे कृष्ण, इस ज्ञान का क्या मूल है, क्या लाभ है, क्या फायदा है? बताता हूं। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम सधर्म्यम आगत सर्गे अपि नोपाजायन्ते प्रलयेन व्यातान्ति च। ये ज्ञान आप जानोगे और इसमें स्थिर हो जाओगे। अंत आप जीते जी जिस प्रकार का सुख मैं अनुभव करता हूँ, आध्यात्मिक सुख, अपार अनंत सुख का अनुभव करता हूँ, उस प्रकार का सुख अनुभव करोगे। और देह त्यागने के बाद या प्रलय के समय या सृष्टि के आरंभ में आप विचलित नहीं होगे, युद्ध में भी स्थिर रहोगे, युधिष्ठिर रहोगे। हे कृष्ण, आपने कहा सृष्टि, हाँ अर्जुन, कृपा करके ये सृष्टि के समय में क्या होता है ये थोड़ा सा बताइए। ये जेल बनता कैसा है ये बताइए। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददामि हम संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतवंशी भारत, अर्जुन, ये 24 तत्व जिसका मैंने वर्णन किया है, उस 24 तत्व से मैं यह ब्रह्मांड बनाता हूं। और इस ब्रह्मांड का जब निर्माण हो जाता है, महाविष्णु के रूप से मैं काल को जो है अपने दृष्टि से उस ब्रह्मांड में डालता हूं और दूसरे दृष्टि से जीवात्माओं को भेजता हूं। और इस प्रकार से सृष्टि में जीवात्मा आ जाते हैं और सृष्टि आरंभ हो जाता है। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी काम केवल भगवान कर सकते हैं। ब्रह्मांड के ऊपर दृष्टि डालकर महाविष्णु लेटे लेटे ये काम करते हैं। अगर कोई कहे कि हम भगवान हैं तो बोले लेटे लेटे ब्रह्मांड का निर्माण करो। वो लेटे लेटे खर्राटे लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, कभी कभी गैस भी छोड़ेगा, पर ये सब नहीं छोड़ना चाहिए। अब वृद्ध हो जाएगा तो सॉलिड के साथ, गैस के साथ लिक्विड और गैस को सॉलिड भी छोड़ देंगे। ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड महाविष्णु के रूप से निकलते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तये संभवान्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदपित। इन सब जीवात्माओं को मैं उनके कर्मों के अनुसार शरीर देता हूं और अलग अलग लोकों में स्थान देता हूं। इन सब जीवात्मा जो कि मुझसे विरोध करते हैं, मेरे आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उन्हें आध्यात्मिक जगत से दूर इस दुर्ग कारागार में सुधारने के लिए भेजता हूं। मैं उनका बीज प्रदा पिता हूं। एक कारागार जो है, दुर्ग जो है,
उनका असली घर नहीं है। उनका असली घर जो है मेरा घर है, अर्थात भगवत धाम है। यहाँ पे उन्हें सुधारने के लिए और इस कारागार में उन्हें 24 तत्व का ये जो कारागार है, उन्हें हथकड़ी, पांव कड़ी से और गले के कड़ी से कैदी को बांधा जाता है। अतः इन जीवात्माओं को सतगुण, रजगुण और तमगुण के द्वारा के पास से जो है मारा जाता है। जेल के अंदर कैदी को सुबह जल्दी उठना होता है, पत्थर तोड़ना होता है, लाइन में खड़े रहकर खाना खाना होता है, फिर से सोना होता है। वो जॉगिंग नहीं कर सकता है, साइकिलिंग नहीं कर सकता है, हवाई जहाज में घूम नहीं सकता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा बहुत सारी सेवा करते हैं, आनंद में रहते हैं। ये जो है भौतिक जगत में जीव नहीं कर सकता है, क्योंकि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का पास बंधा है। सत्वम रजस्तम इति गुण प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहि नाम व्ययम्। बद्ध जीव को, जो कि कारागार में, जेल में है, उनको जो है रजगुण, तमगुण और सतगुण के पास से बांधता है। ये रजगुण, तमगुण और सतगुण को जानने के लिए, जैसे हमने शुरू में बताया, 3 भाइयों को स्मरण करे त्रेता युग के, विभीषण, रावण और कुंभकर्ण को स्मरण करें। जीवात्मा इन गुणों के संग में आने से, हे अर्जुन महाभाव, वो कभी कभी पढ़ाई करता है, तो कभी कभी लड़ाई करता है, तो कभी कभी कमाई करता है। सतगुण में आता है तो पढ़ाई करता है, और रजगुण में आता है तो कमाई करता है, और तमगुण में आता है तो लड़ाई करता है। हे कृष्ण, ये 3 गुणों का आपने वर्णन किया है, वो कैसे जीवात्माओं को बद्ध कर देता है, कठपुतली की तरह नचाता है। बताता हूं अर्जुन, बताता हूं। तत्र सत्वं निर्मलत्व प्रकाशम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनग। अर्जुन, आप पाप रहित हो, अज्ञ नहीं, अनग हो, आप इन सबसे परे हो। जो सतोगुण में होते हैं वो सुख का अनुभव करता है, सुख संगे न बदंती, और वो ज्ञान को प्राप्त करता है। और सत्वम निर्मलता प्रकाशम अनामयम, वो पवित्र रहता है, माया नहीं, अनामयम रहता है। औरों से ज्ञान का प्रकाश और सुख का अनुभव करता है। वो विभीषण जैसे सुबह उठता है और स्नान करता है, मुस्कुराते हुए प्रसन्न चित्त के साथ ग्रंथ अध्ययन करता है, भक्तों के संग में सेवा करता है। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है और प्रसन्न चित्त रहता है। यह जो है सतगुण का निर्मला, निर्मल और अनामयम, वो माया से, पाप से, गंदगी से, अपवित्र चीज से दूर रहता है। विभीषण जैसे, जैसे कुछ साइंटिस्ट होते हैं, कुछ कलाकार, कुछ आर्टिस्ट होते हैं, कुछ लेखक होते हैं, वो सतगुण में होते हैं। ब्राह्मण सतगुण में होते हैं, शांत स्वभाव का, मुस्कुराते हुए। रजो राजात्मकं विधि कृष्णा संग समुद्भवम् तानि बंधन्ति कौन्तेया कर्म संगेन देहिना।
जो रजगुण में होते हैं अर्जुन, वो हमेशा तृष्णा में रहता है। एक होता है कृष्ण और एक होता है कृष्ण। तृष्णा यानी कि तरसना, मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, वो प्यास। मुझे और पैसा चाहिए, नाम चाहिए, यश चाहिए, तृष्णा। इस तृष्णा से बचने के लिए एक ही उपाय है, जब नाम जपोगे कृष्णा मिटेगा मन का तृष्णा। कहो कृष्णा 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 मिटेगा मन का तृष्णा। सच में यह हरे कृष्ण महामंत्र की कृपा से हिप्पी लोगों के अंदर इतना तृष्णा था सेक्स का, इसका, ड्रग्स का, वो सब मिट गया। हिप्पी हैप्पी हो गया, रूसी ऋषि हो गए, चीनी मुनि हो गए, जापानी जपा में लग गया और दुखी लोग सुखी हो गए। तो हम क्यों पीछे रहे? हमें भी इस महामंत्र का, भगवत गीता का लाभ लेकर जीवन में आगे बढ़े। तो रजोगुण में जो है वो तृष्णा का अनुभव करता है। पैसा स्त्री, पैसा स्त्री, रावण की तरह। उनके पास इतना धन था, पर कुबेर जी का भी धन अपने पास। उनके पास एक मंदोदरी पत्नी था, फिर भी अनेक पत्नी उनको चाहिए। स्त्री और धन के पीछे जब मन भागता है तो समझ लेना चाहिए कि रजोगुण का प्रभाव हमारे पर हो गया, और वो कभी शांत नहीं रहता है सतोगुण वाले जैसे। निबंधंती कौनते है, एक कुंती के पत्र, वो हमेशा शरीर से कुछ ना कुछ काम करता रहता है, वो एक जगह पे बैठे नहीं रह सकता, खाता रहता है। तमस्तव अज्ञान जाम विधि मोहनम सर्वदेहिना प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबंधंती भारत। हे भरतवंशी भारत, अर्जुन, तमगुण के लक्षण के बारे में सुनो। वो अज्ञान में रहता है, वो सही को गलत मानता है और गलत को सही मानता है, और वो हमेशा या तो काम को टालता रहता है, या आलस रहता है, या सोया रहता है, या जग गया तो गाली गलौज देता रहता है। कुंभकर्ण जैसे ऐसे लोग जो है गंजेड़ी लोग जैसे होते हैं, शराब वगैरह पीते रहते हैं, या नशे में रहते हैं, या सोए पड़े रहते हैं, अगर होश में आए तो गाली गलौज करते रहते हैं। ये उनका लक्षण है अर्जुन। ऐसे लोगों को जेलर जो है तमगुण से पास से बांधा रहता है। हे कृष्ण, कैसे पता लगता है कि किसके किसके अंदर कौन सा गुण जो है ज्यादा प्रभावित है? हम देखते हैं कि कभी कभी रावण भी शास्त्र को पढ़ता रहता है, कभी कभी वो भी सोता है, तो वो वास्तव में, विभीषण भी कभी कभी सोते हैं, और कुंभकर्ण भी कभी कभी शास्त्र पढ़ते हैं। तो कौन सा गुण व्यक्ति में ज्यादा है, वो कैसे पता लगेगा? बताता हूं अर्जुन, बताता हूं। सत्वं सुखे संजायते रजकर्माणि भारत ज्ञानावृता तु तमः प्रमादे संजायति उत। जो सतगुण में होते हैं वो विभीषण जैसे प्रसन्न रहते हैं, सुख रहते हैं। जो रजगुण में होते हैं वो रावण जैसे हमेशा और चाहिए, और चाहिए, धन और स्त्री के पीछे भागते रहते हैं। जो 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 तमगुण में होते हैं वो सही को गलत, गलत को सही मानते हैं, और कुंभकर्ण जैसे प्रमाद में, आलस में पड़े रहते हैं। विस्तार में बताता हूँ अर्जुन। रजस्तम भूया सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजतता। ये तो कुंभकर्ण, रावण और विभीषण का उदाहरण दिया है।
बातों को बताने के, पर आम व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं कि सुबह वो शांत रहता है, स्नान करता है, अखबार पढ़ता है, फिर गर्म दूध पी के एकदम भाग दौड़ के लिए लग जाता है, फिर यहाँ वहां फोन लगाता है, मोबाइल लगाता है, पैसा पैसा करता है, फिर शाम को थक जाता है, वापस आता है, सो जाता है। यानी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण देखा जाता है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर रजोगुण तमोगुण का पास से दुर्गा देवी जो है उन्हें नचाते रहती है, पीटते रहती है। कभी उनके जीवन में सतगुण जो है प्रभावशाली होता है, वो तमगुण और रजगुण को नीचे रख देते हैं। और कभी कभी रजगुण बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है और तमगुण और सतगुण को ठप कर देता है। कभी तमगुण बढ़ जाता है और सतगुण और रजगुण को ठप कर देता है। मानो कि तीन पहलवान है, पहलवान ए बी सी। कभी पहलवान नंबर ए बी और सी को ठप कर देता है, तो कभी पहलवान नंबर बी जोश में आ जाता है, पहलवान नंबर सी और ए को ठप कर देता है, और कभी पहलवान नंबर सी जो है जोश में आ जाता है और पहलवान नंबर ए और बी को ठप कर देता है। ऐसा चलता रहता है। तो रोज के जीवन में हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, यह चलता रहता है। जैसे एक अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस होता है, वो सुबह जब आता है तो मुस्कुराते हुए ऐसे ऐसे हाथ को आगे पीछे के, है ना, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और जैसे 10 बज जाता है तो उसका रंग बदल जाता है और वो थोड़ा तेज हो जाता है। हाँ? दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया। और लगभग 3-4 बज जाता है तो बहुत ही गुस्से में आता है और किसी को छोड़ता नहीं। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं कि तोड़ू तेरी टांगे तोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या। पर्ची पे पर्ची बनाने लग जाता है वही व्यक्ति। पर सुबह तो इस प्रकार से बदलता रहता है ना। ये जो है लोगों के अंदर प्रवृत्ति हमें देखना चाहते हैं। हम देखते हैं ना, बच्चे कभी बोलते हैं मैं पिताजी से पैसा चाहिए, पर बोलते हैं नहीं आज पिताजी का मूड अच्छा नहीं, यानी कि वो मोड ऑफ गुडनेस में नहीं है। हाँ। और ये जो है, कभी कभी हम बोलते हैं कि अरे पिताजी का मूड आज अच्छा नहीं है, आज पिताजी का मूड, जैसे पत्नियां देखते हैं उनको साड़ी चाहिए, नेकलेस चाहिए, पति का मूड देखते हैं, आज पति का मूड ठीक नहीं, यानी कि मोड ऑफ गुडनेस में। आज पति जो है बहुत ही मोड ऑफ गुडनेस में है। तो बोला हमें थोड़ा सा क्या, आपके लिए चांद जो है आकाश से लेकर चांद चुरा के लेके आऊंगा, है ना। तो ये सब जो है हम भी अपने अपने जीवन में देखते हैं, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, है ना। सर्वद्वारे देहि अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धं सत्वमिति उक्तम्। इस प्रकार से जब सतोगुण में व्यक्ति होता है, वो ज्यादा ज्ञान का प्रकाश करता है। उनके 9 द्वार से वो ज्ञान को संग्रह करता रहता है और प्रसन्न चित्त रहता है। उसका आहार सात्विक होता है। इस प्रकार से 9 द्वार से वो ज्ञान को लेता है। और जब रजगुण बढ़ जाता है, लोभ प्रवृत्ति आरंभ, कर्माणा असमा स्पृहा, रजसी एतानि जायन्ति विवृद्धे भरत ऋषभ। हे भरतों में श्रेष्ठ भरत ऋषभ, जब रजगुण बढ़ जाता है, उसके 10 रुपया मिलता है तो वो तृप्त नहीं होता है। 10 का 100 चाहिए, 100 का जो है 1000 1000 का, वो कभी तृप्त नहीं होता है।
और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, और उनके अंदर अपार जो है लालसा रहता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये रजोगुण है, रावण की तरह स्त्री और धन के पीछे भागना। अप्रकाशो अप्रवृत्ति च प्रमादो मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंद श्रेष्ठ, जब कोई तमगुण में रहता है, वो गलत चीज को सही मानता है, सही चीज को गलत मान लेता है। अप्रकाश अप्रवृत्ति च, जो नहीं करना चाहिए वो करता है, जो करना चाहिए नहीं करता है। वो सही चीज को टालता है। रात को खाना नहीं चाहिए तो रात को खाता है, रात को जागना नहीं तो रात को जागता है और गाता है, रात को खाओ पियो दिन को आराम करो, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। ये होता है तमगुण में, वो उल्टा काम करता है, शास्त्र के ठीक उल्टा काम करता है। प्रमादो हे बच्चा। और सतगुण में जो व्यक्ति रहता है, जो 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 सतगुण में व्यक्ति रहता है, वो सही चीज को जो है शास्त्र की बातों को अपने जीवन में उतारता है, और सही चीज को, सुबह जल्दी उठता है, रात को जल्दी सोता है, और लोगों से अच्छा। सर्वे सुखी न भवंतु, वो ऐसा काम करता है जिससे उसे भी लाभ मिलेगा, पूरे जगत को भी लाभ मिलेगा। जो रजोगुण में होता है वो ऐसा काम करेगा जिससे केवल उनको लाभ मिलेगा, औरों को नुकसान होगा। सतगुण में जो व्यक्ति होगा, वो जो है फूड फॉर लाइफ करेगा, भगवत गीता का प्रचार करेगा, खुद को भी लाभ मिलेगा, औरों को भी लाभ मिलेगा। पर रजोगुण में जो व्यक्ति रहेगा, वो तेल में सोप का पाउडर डालेगा और पानी को गोल गोल घिसाएगा और दूध बनाएगा, और उनको मिलेगा पैसा, और बाकी का किडनी फेल से उनको क्या। ये रजोगुण। पर तमगुण में जो व्यक्ति रहता है, वो खुद का भी नुकसान करेगा, औरों का भी नुकसान करेगा। वो हवाई जहाज लेकर जाएगा ट्विन टावर के ऊपर, और खुद को भी मारेगा, औरों को भी मारेगा। वो बम लेकर जाएगा प्रधानमंत्री के पास, और खुद भी मरेंगे और तुमको भी मारेंगे। तो इस प्रकार से इन गुणों का प्रभाव रोज के जीवन में हमें दिखता है। और जो इस प्रकार से देखता है कि यह व्यक्ति तमगुण के प्रभाव में इसलिए लड़ाई कर रहा है, यह व्यक्ति रजगुण के प्रभाव में इसलिए कमाई कर रहा है, यह व्यक्ति जो है पढ़ाई कर रहा है क्योंकि सतगुण के प्रभाव में। कोई पीएचडी लेता है तो समझ रहे थे कि सतगुण ने उन्हें पीएचडी करा के लिया है। कोई अगर धन पे धन, धन धनाधन धन, एलन मस्क हो गया, तो वो नहीं कर रहा है, रजगुण उनसे करा के ले रहा है। और कोई व्यक्ति लड़ाई पे लड़ाई करते जा रहा है तो समझ लेना चाहिए ओके, तमगुण के प्रभाव में है, ट्विन टावर तोड़ रहा है, ये कर रहा है। और इस प्रकार से तीनों गुणों का प्रभाव को देखने वाले व्यक्ति जो है वास्तव में तीनों गुणों के परे हो जाता है। हे कृष्ण, ये सब तो अच्छी बात है, पर मृत्यु के समय उनका क्या गति होगा, ये कृपा करके आप बताइए। व्यक्ति के जीवन में वो व्यक्ति जिसके जीवन में सतोगुण ज्यादा है, उनका क्या गति होगा, तमोगुण ज्यादा होगा या रजोगुण ज्यादा होगा, तो उनका क्या गति होगा। तो बताता हूं अर्जुन, बताता हूं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदुत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जो व्यक्ति सतगुण में देह को त्यागता है, प्रलय का अर्थ होता है देह त्यागना। प्रलय 4 प्रकार का होता है, एक शरीर छोड़ना, एक ब्रह्मा जी के एक दिन 12 घंटा, और एक पूरा प्रलय महाविष्णु के अंदर जाना, और चौथा भगवत धाम जाना। तो यहाँ पे शरीर छोड़ते हैं सतोगुण में, तो ऊपर के लोगों में जाता है, जहाँ पे जन लोग, महार लोग, संत लोग, महर्षि लोग रहते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े संत रहते हैं, ऐसे लोगों में हो जाते हैं। जो रजगुण में रहते हैं
जो हमेशा धन धना धन धन के पीछे रहते हैं, स्त्री के पीछे रहते हैं, उनके लिए क्या खूब लगती है, बड़े सुंदर लगती है, ऐसे लोगों के लिए। ना बाप बड़ा, ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, ऐसे लोगों के लिए। राजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रालिना तमसी मूढ़योनिषु जायते। जो व्यक्ति रजगुण में शरीर छोड़ता है, वो ऊपर के लोक में नहीं, मनुष्य लोक में, भूलोक में फिर से जन्म लेता है। कहीं ना कहीं वो मनुष्य बनकर फिर से जन्म लेते, फिर से इन चीजों में लग जाता है। और जो तमगुण में जन्म लेता है, वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति वे निम्न योनियों में जन्म लेता है और कष्ट का अनुभव करता है। यानी कि निम्न योनि, वो पहले तो नरक जाएगा, फिर उसके बाद अलग अलग प्रकार के जानवरों का, पशुओं का, पंछियों का निम्न योनि का शरीर लेगा। सार यह है अर्जुन, कर्मणा सुकृतस्य सात्विकम निर्मलम फलम, रजसा तु फलम दुःखम, अज्ञान तमसा फलम। जो सतगुण में रहते हैं वो अपने आप को ज्ञान से भरते हैं और निर्मल होते जाते हैं, पवित्र होते जाते हैं। जो रजगुण में रहता है वो हमेशा परेशान रहता है और दुखी रहता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, अरे उनके घर में हमारे, अरे हमारे से बड़ा टेलीविजन कैसे। हमेशा दुखी रहता है, जो है उसे सुखी नहीं रहता है। और जो अज्ञानी होता है, जो तामस में रहता है, वो हमेशा गलत चीज करता रहता है और खुद जो है परेशान रहता है और उनको परेशान करता रहता है। तद्वत् संजयते ज्ञानम रजस लोभ एव च, प्रमद मोह तमसो भवत अज्ञानमेव च। तो इस प्रकार से विभीषण, कुंभकर्ण और रावण का हमें लक्षण ये सतोगुण, रजगुण और तमगुण में देखा जा रहा है। सार यह है अर्जुन, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजस, जघन्या गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। जो सतगुण जिसके अंदर ज्यादा रहता है, विभीषण जैसा ज्ञान और प्रशांतता और निर्मल रहता है, उनके 100 द्वार से प्रसन्नता रहता है, वो ऊपर के लोग जाता है। जो रावण जैसे स्त्री और पुरुष के पीछे भागता रहता है, स्त्री और पैसे के पीछे भागता रहता है, वो जो है, वो जो है हमेशा परेशान रहता है और वो पृथ्वीलोक में जन्म लेता है। इसके 9 इंद्रियां जो है, 9 द्वार जो है, हमेशा उसमें खुजली रहता है, खुजली रहता है, खुजली रहता है। पेशाब करते हुए खुजली होता रहता है, टट्टी करते हुए खुजली खुजली होता है। और जो तमगुण में होता रहता है, वो कुंभकर्ण जैसे या तो पागल जैसे चलाता रहता है। वो निम्न लोक में उनका जन्म होता है, उनके 9 द्वार से जलन होता रहता है। मिर्ची इतना खाता है कि आंख से, नाक से, कान से, और सुबह सुबह टट्टी पेशाब करते हुए भी वो द्वार से भी जलन होता रहता है। हे कृष्ण, ये सब जंजीरों से, गुणों से कभी मुक्त होंगे। गुण का एक अर्थ होता है रसी, गुण का एक अर्थ होता है लक्षण। कैसे ये मुक्त होंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये भगवान कहते हैं, बताता हूं अर्जुन, बताता हूं। ये गुणातीत कैसे होंगे, तीनों गुणों के परे कैसे होंगे, इनके बारे में बताइए।
स्थित प्रज्ञ से का भाषा। समाधिस्तस्य केशव। ये लक्षण बताओ। दूसरे अध्याय में पूछते हैं, चौथे अध्याय में पूछते हैं, पांचवें अध्याय में पूछते हैं, छठे अध्याय में पूछते हैं, 12वें में और 14वें में भी हम देखते हैं कैसे ये तीनों गुणों से मुक्त होंगे, गुणातीत कैसे होंगे। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्य च परम वेति मद्भावम सोऽधिगच्छति। 13वें अध्याय, 14वें अध्याय, 15वें अध्याय, 16वें अध्याय, 17वें अध्याय, 18वें अध्याय। उन चीजों को देखो जो इन आंखों से नहीं दिखता है। अरे इनको सतोगुण ने बांधा, इनको रजोगुण। अरे कहाँ पे गुण है? अरे वो तो फ्री है। नहीं नहीं, फ्री नहीं है, वो कमाई कर रहा है क्योंकि रजोगुण उनको खींच रहा है। ये दिखता नहीं है वो रस्सी। तो इन चीजों को देखा, ये पश्यति पश्यति पश्यति। भगवान कहते ज्ञान के आंखों से देखो, ये रजोगुण में है, ये सतोगुण में है, और ये समझ में। ये पश्यति शब्द आता है, पश्यति शब्द। तो इसीलिए ज्ञान के आंखों से देखा, ये ज्ञान का मार्ग का जो है वर्णन इसमें ज्यादा किया। और भगवान बताते हैं ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ कैसे भक्ति मार्ग है। नान्यम गुणे भ्य कर्तारम, वो जानता है। यदा द्रष्टुम अनुपश्यति, जो व्यक्ति देखता है कि गुणों का प्रभाव कैसे उस जीवात्मा के ऊपर लग रहा है, वो गुणों से परे हो जाता है। गुणेभ्य च परम वेति मद्भावम अधिगच्छति। यानी कि अगर हम जब संसार में लोगों को देखते हैं, जीवात्माओं को संसार में देखते हैं, समय को, परिस्थिति को देखते हैं, तो हमें पता लगना ये सतोगुण में है, ये रजोगुण में है, ये तमोगुण में है। ऐसा जो व्यक्ति देख लेता है, वो व्यक्ति गुणों का खेल को जब देख लेता है, वो गुणों के प्रभाव से वो देखता है कि संसार में गुणों का प्रभाव है। वो व्यक्ति वास्तव में तीन गुणों को देखता है और तीन गुणों को चलाने वाला भगवान को भी देख लेता है। और वो व्यक्ति जो है तीनों गुणों के परे हो जाता है, और भगवान जिस प्रकार का सुख अनुभव करता है, ऐसा सुख वो जीते जी अनुभव करेगा। यानी कि जैसे हमने बताया किस प्रकार से वो ट्रैफिक पुलिस, हाँ, सुबह ऐसे ऐसे, फिर बाद में एकदम से ना, फिर बाद में बहुत ही गुस्से में आ जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई कमाई कर रहा है, तो गुणों का खेल जब देखते हैं, तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति जो है, जिस प्रकार का सुख मैं अनुभव करता हूँ, सुख हो नहीं। वो गुणों का खेल इस संसार में जब देखता है, तो वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। गुणान एतान, इसीलिए ये अध्याय बहुत ही रोचक है, सिंपल है और जीवन में उतारने लायक है। गुणान एतान अतीताया त्रीन देहि देहा समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तमृतम अश्नुते। 13वें अध्याय में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुतरम, वो तीनों, ये चार प्रकार का जो दुख है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, से विमुक्त हो जाता है, अमृत को प्राप्त करता है। गुना एतान अतीता त्रीन, ये तीनों गुणों से परे हो जाता है। वो जान जाता है कि मैं शरीर नहीं, शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा हूं। यद्यपि वो संसार में है, शरीर में है, फिर भी शरीर का तीन ताप के परे हो जाता है, पीड़ा से परे हो जाता है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। हे कृष्ण, और थोड़ा विस्तार में बताइए उन व्यक्तियों का जिन्होंने तीनों गुणों को पार किया है। बहुत सुंदर बात। अर्जुन वाच खेर, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल होता है, यानी कि जो करता है वही कहता है, जो कहता है वही करता है। केरलिंगे त्रीन गुणानि तान अतीतो भवतो प्रभ
किमाचर कथं चातं त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। उनके लक्षण क्या है जिन्होंने तीनों गुणों को पार कर दिया? उनका व्यवहार कैसा होता है और वो कैसे तीनों गुणों को पार कर लेता है? ये कृपा करके बताइए। अर्जुन का प्रश्न, भगवान का उत्तर। बताता हूं अर्जुन, बताता हूं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। यानी कि पूरा वाक्य नहीं, पूरे शब्द नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए। ये हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण करेंगे। अर्थात हमें एकटक होकर सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ के हड्डी, गर्दन और सर को एक लाइन में रख के सीट बेल्ट टाइट करके टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहम एव च पांडवा नाद्वेषति संप्रावृतानि न निवृत्तानि कांक्षति। वो व्यक्ति जो है कभी अज्ञान में जाता नहीं है। वो व्यक्ति जो है कभी मोहग्रस्त नहीं होता है। वो कभी ईर्ष्या नहीं करता है, किसी से नफरत नहीं करता है, ना किसी को के प्रति आसक्त होता है। उनका एक ही लक्ष्य रहता है, जैसे लहर की तरह आध्यात्मिक उन्नति। लहर ऊपर जाता है तो भी आगे बढ़ता है, लहर नीचे भी जाता है तो भी आगे बढ़ता है। यानी कि जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति हो या अनुकूल परिस्थिति हो, पर वो आगे बढ़ता रहता है। जीवन में जय मिले या पराजय मिले, वो आगे बढ़ता रहता है। वो किसी से नफरत भी नहीं करता है, किसी से ज्यादा आसक्त भी नहीं। वो केवल भगवान से प्रेम करता रहता है। वो कहीं मोहग्रस्त नहीं होता है, क्योंकि उनको ज्ञान रहता है सब कुछ भगवान क्या है। प्रवृत्ति तो इस प्रकार से उदासीन वद्यासीनो गुणेर्यो न विचल्यते गुणवर्तांत इति एवं यो वाति ओ निगते। वो गुणों के परिस्थिति कुछ भी हो, उनका मनस्थिति भगवान को प्रसन्न करना रहता है। वो विनम्र रहता है, सहनशील रहता है, औरों को मान देता है। वो सोचता है मैं नगण्य हूँ, किसी प्रकार के मान की मुझे योग्य नहीं हूँ। सम दुख सुख स्वस्था समलोष्टास्म कंचना तुल्य प्रिय प्रियो धीरा तुल्य निंदात्मा संस्तुति। सुख क्या है? मन जो चाहे हो तो सुख। बच्चे को आइसक्रीम चाहिए तो वो सुखी हो जाता है। और दुख क्या है? मन जो चाह ना हो तो दुख। बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, नहीं मिला तो दुख। पर इस संसार में मन जो चाहे वो हो तो अच्छा, मन जो चाह ना हो तो और अच्छा, ऐसे संत मानते हैं। मन जो चाह वो हो तो भगवान का कृपा, मन जो चाह वो ना हो तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारे इच्छा से लाखों गुना अच्छा। सीताराम 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 कहिए, जे विधि राखे राम ते विधि। वो जानता है भगवान हमेशा मेरा हित करेगा। जैसे वो बालिका, वो जानती है कि मेरे पिता जो है मेरा अहित कभी नहीं करेंगे। हवाई जहाज में बैठी थी, हवाई जहाज डामाडोल होने लगा और जो है ऐलान हो गया, लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, प्लेन बेकाबू हो गया है, आप सब अपने अपने इष्ट को स्मरण करो। तो कोई ऐसा किया, कोई ऐसा किया, तो कोई ऐसा किया, पर एक बच्ची मुस्कुरा रही थी। एक सज्जन प्रार्थना तो कर ही रहा था, पर उसे भी गौर से देख रहा था, और उनके अंदर जिज्ञासा हो गया था, तो ब्रह्म जिज्ञासा हो गया। और उन्होंने बोला, फिर वापस अनाउंसमेंट आया, प्लेन काबू में आ गया, लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, आप अपने अपने सीट बेल्ट उतार कर फिर से जो है
बाथरूम इत्यादि यूज कर सकते हो। तो जो जो पर इसका जिज्ञासा इतना था, वो बालिका के पास गया, बोला हम लोग सब डर गए थे, हम लोग ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, पर आप तो खिड़की के बाद मुस्कुरा के गाना गा रहे थे। बोला "अ, मैं हम लोग डर गए थे, क्यों नहीं डरे थे?" बोला अंकल, आपको पता है इस प्लेन का जो पायलट है मेरा पिताजी है, और मेरा पिताजी मेरा कब अहित नहीं कर सकते। क्या कॉन्फिडेंस है! तो इसी प्रकार से भक्त को वो कॉन्फिडेंस था, ये ब्रह्मांड रूपी सृष्टि रूपी प्लेन में जो है मैं बैठा हूं या बैठी हूं, और मैं ब्रह्मांड रूपी सृष्टि रूपी जो प्लेन का जो पायलट है मेरे पिता है, परमेश्वर है, कृष्ण है, वो मेरा कभी अहित नहीं कर सकता है, और वो सुखी रहते हैं, सम सुख का दुख का समय। सीताराम 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 कहिए, वेदी राख राम ते विधि रहिए। हाँ, मन जो चाहे हो तो भगवान का कृपा, मन जो चाह ना हो तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारे इच्छा से लाख गुना अच्छा। चाहे समा लोष्ट अस्म कंचन, चाहे उसमें सोना मिले, कंचन मिले, या मिट्टी मिले, वो जानता है ये भगवान का है, और भगवान की सेवा में लगा देता है। नहीं नहीं, सोना है तो तिजोरी में, कचरा है तो फेंक देता है। नहीं नहीं, तो भगवान का भगवान की सेवा में लगा देता है। तुल्य प्रिय प्रियो धीर, कुछ लोग हमें प्यार करते हैं तो भी उनको हरे कृष्णा, जो अप्रिय है उनको भी हरे कृष्णा। सर्वे सुखी न भवंतु, ऐसा नहीं कि जो प्रिय है उनके लिए हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जो अप्रिय है, चलो नर्क में जाएगी। हाँ, क्या बोलते हैं, कभी कभी गाली देते हैं ना, कल मोही। हाँ? अप्रिय के लिए कल मोही बोलते हैं। बोलते हैं, जो प्रिय होते हैं आ मेरे लाला। नहीं, तुल्य निंद तुल्य प्रिय प्रिय धीर, इस प्रकार से वो लहर की तरह आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता है। प्रिय हो या अप्रिय हो, सबसे प्रेम करता है। वो जानता है ये सब मेरे भाई हैं, आई एम सन ऑफ गॉड, और हम सब जो है ये सब मेरे भाई, वो भी चिल्ड्रन ऑफ गॉड है। कोई नटखट है तो कोई प्यारा है, पर सब है। सर्वे सुखी न भवन्तु, तुल्य निंद आत्मा संस्तुति, कोई मान दे अपमान दे उनसे प्रभावित नहीं होता है। वो तो जानता है भगवान का मेरे पर बहुत कृपा है, अगर मुझे सबने सम्मान दिया तो वास्तव में मैं इसका योग्य नहीं, ये भगवान की कृपा है, भगवान को ही इसका श्रेय जाना चाहिए। और कोई निंदा करता है तो बोलता है अरे वाह भगवान का बहुत कृपा है, मैं तो इतना नालायक हूँ, तुच्छ हूँ, निकृष्ट हूँ, मुझे तो बहुत गाली देना चाहिए, भगवान ने इतना सा स्तुति से छोड़ दिया मुझे। मान अपमान यो तुल्यस्तुल्य मित्र पक्षयो, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। वो कोई भौतिक कार्य नहीं करता है, सर्व आरंभ परित्यागी, वो अपने लिए घर नहीं बनाता, बिजनेस नहीं बनाता है, अपने लिए बैंक बैलेंस नहीं बनाता है। वो प्रभुपाद जी जैसे भगवान के लिए 108 मंदिर, 90 से भी ज्यादा ग्रंथ लिखना, इतने सारे शिष्य बनाना, इतने सारे प्रवचन, इतने सारे इंटरव्यू, इतने सारे लोगों से मिलना, ये सब भगवान के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। तुल्य मित्र, कोई उनको मित्र माने या कोई उन्हें आरी यानी कि दुश्मन माने, वो सबके लिए भला चाहता है। सबे सुखी न भवन्तु, मान अपमान से प्रभावित नहीं होता है। वो जानता है कि भगवान का कृपा है, कि भगवान जो है मुझे सेवा दे रहा है। हे कृष्ण, ये सब लक्षण तो जान गया, एक गुणातीत, पर वो गुण गुणों से परे कैसे हो जाता है? बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर, ये महत्वपूर्ण बात है। हमको अब से लेके शरीर छोड़ने तक क्या करें जिससे कि हम ये हथकड़ी, पांव कड़ी और गले की कड़ी से मुक्त हो जाएं। जेल में कभी कभी कैदी जो है जेलर का बात मान लेता है, तो जेलर उसका हथकड़ी, पांव कड़ी और गले के कड़ी को खोल देता है। वो जेल के अंदर रहता है, बाकी कैदियों के जगह बंधन में रहता है, वो घूमता फिरता रहता है, जेलर के साथ बात करता है, चाय पीता है, उनके साथ फोन में बात भी करता है, और पर वो जेल में है, पर अन्य कैदियों के पर समय आने पर एक दिन छूट जाता है। इसी प्रकार से जो भगवान के भक्त बन जाते हैं, उनके आज्ञाओं को पालन करते हैं, वो जेल में रहते हैं, पर तीन ताप का पीड़ा नहीं दिया जाता है दुर्गा देवी द्वारा। वो जेल के अंदर पर वो मुक्त आत्मा की तरह घूमता रहता है, और समय आने पर जय नीलो प्रेम धिन्न हो जाता है, वो भगवान का धाम हाँ तिरभाव हो जाता है। माम चायो व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते, सगुणान समतीतान ब्रह्म भैया कल्पते। मामचा अव्यभिचारी ना, ये अव्यभिचारी ना शब्द दो बार आता है, 13वें अध्याय में भी आया और ये 14वें में।
व्यभिचारी का अर्थ होता है वो पति है पर उनका नजर सब के दूसरे पुरुषों के परे भी है, उनका मन अन्य लोगों के परे। अव्यभिचारी न होता एक सती स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी और को नहीं। इसी प्रकार से भक्त केवल भगवान से अनन्य भक्ति में लग जाता है और किसी को उनका हृदय नहीं देता है। सबको मान सम्मान देंगे पर शरणागति कृष्ण की ओर। माम चायो व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते। उनको धन दिया जाएगा, जन दिया जाएगा, पर वो भगवान को कभी नहीं छोड़ेंगे। धन दिया जाए तो भगवान की सेवा में, जन दिया जाए तो भगवान की सेवा में, भक्ति योग में लगा रहेगा, सेवा पे सेवा करता रहेगा। सगुण समते ब्रह्म भी आते कल्पते। वो जीते जी जो है तीनों गुणे के परे रहेगा, भौतिक जगत में रहेगा पर आध्यात्मिक जगत का सुख का अनुभव करेगा, मुक्त आत्मा की तरह रहेगा। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म 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 ज्योति ब्रह्मनो ही, ये ब्रह्म तो निकृष्ट है, आपने बताया साकार रूप श्रेष्ठ है। इस ब्रह्म ज्योति का भी स्रोत मैं हूं अर्जुन, और ब्रह्म सुख तो प्राप्त करता है और सेवा करके परम सुख को प्राप्त करेगा। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखास्य एकांतिकस्य च। ये ब्रह्म ज्योति मुझसे निकलता है और मेरे से, क्योंकि सच्चिदानंद विग्रह सद ऐश्वर्य से पूर्ण है, वो अमृत आता है और उस प्रकार का अमृत प्राप्त कर लेता है और धर्म के मार्ग में वो शाश्वत समय के लिए रह जाता है। अतः हम सबको ये तीनों गुणों का खेल इस संसार में देखना चाहिए। अर्थात ये तीन भाई को स्मरण करें तो रजगुण तमगुण और सतगुण को देख सकते हैं। हम 24 तत्व वाले इस जेल में हैं। ये 20 बातों का वर्णन आया जिससे हम कैद से बाहर सकते हैं, पर इस अध्याय में और सरलता से बताते हैं ये तीन भाइयों को स्मरण करो और तीन गुणों का खेल को समझ लो। जो ये तीन गुणों का खेल समझ लेता है वो जीते जी भगवान जिस प्रकार का सुख अनुभव करता है अनुभव करेगा, देह त्यागने के बाद भगवान का धाम को प्राप्त करेगा। अतः हमें सतगुण रजगुण और तमगुण से बचने के लिए भागवतम के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय के 4थे श्लोक में 10 बातें बताते हैं। हम तो 10 बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो हम अपने गुणों को, तमगुण हो या सतोगुण हो या रजोगुण से हम परे हो जाएंगे। देश काल इत्यादि का बड़ा प्रभाव, सबसे बड़ा प्रभाव जो है संग का होता है। अच्छे संग में रहेंगे तो ये गुणों के सतोगुण रजोगुण के परे हो जाएंगे। चाहे कोई कितना भी निकृष्ट हो, भक्ति में इतना शक्ति है तो सतोगुण में है उसे शुद्ध सत्व में ला सकता है, रजगुण में है उसे शुद्ध सत्व में ला सकता है, तमगुण में है तो जो लोग हिप्पी थे वो वास्तव में तमगुण में है क्योंकि वो सेक्स और ड्रग्स में पड़े हुए हैं, गलत काम कर रहे हैं। पर प्रभुपाद जी से जब मिले हिप्पी हैप्पी हो गए, रूसी ऋषि हो गए, चीनी मुनि हो गए, जापनीज जपा में लग गया। अतः भक्ति करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो तुरंत हम ये गुणोतीत प्राप्त करेंगे। प्रभुपाद जी के संग में अम्बरीश प्रभु आए। अम्बरीश प्रभु का जो थे अल्फ्रेड फोर्ड, यानी कि इतने बड़े धनवान, यानी कि रजगुण, पर वो रजगुण से आज जो है ऐसा प्रभाव पड़ा, सतोगुण में अगर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर मायापुर में खड़ा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के संग में सतोगुण के जो भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, साइंटिस्ट, पीएचडी अमेरिका में मिले, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी डबल एमबीए हम जो कि मॉन्ट्रियल और पेरिस से किए हैं, वो उनके संग में है और वे सतोगुण को पार करके शुद्ध सत्व में आ गए। तो भक्ति में इतना शक्ति है, चाहे कोई तमगुण रजगुण और सतोगुण में हो, अगर उस अच्छे भक्तों के संग में रहेंगे और अब वैष्णव अपराध से बचते रहेंगे तो वो भक्ति करते करते शुद्ध सत्व में आकर अपने जीवन को सार्थक कर। अतः हम सबको जो है ये तीनों गुणों के परे जाने के लिए शुद्ध भक्तों के संग में रह के भक्ति करना है, वैष्णव अपराध से बचना है। ऐसा करेंगे तो तीनों गुणों से परे होकर हम अपने जीवन को सार्थक करें। हमें कटिबद्ध होना चाहिए। ये जीवन अभी मिला है तो उसे गंभीरता से, अभी नहीं तो कभी नहीं, हमें कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम यहाँ तक आए हैं यहाँ से आगे जाने के लिए और जरूर जाएंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हरे कृष्णा।